हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। इसका कुछ पार्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, जिसमें कुछ टर्म्स थी जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर टर्म में हम उसको लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर वेरियस काइनेमेटिकल इक्वेशंस में हमने उसको यूज़ किया है, जो कि 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमें पता है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो इट कैन बी रिप्लेस एज ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फ़ा टी। सो ऑल्सो हमने देखा है कि टॉर्क जो क्वांटिटी है दैट इज़ टो, इट इज़ ऑल्सो एनालॉगस टू फोर्स। लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा है दैट इज़ p इज़ इक्वल टू एम वी। फोर्स हमें पता है F इज़ इक्वल टू एम ए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है 1/2 mv²। इन सारे फार्मूलाज में एक टर्म, एक चीज़ कॉमन है दैट इज़ मास। हमें रोटेशनल मोशन में इस मास वाली टर्म को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हमें इस रोटेशनल मोशन चैप्टर में ये जो लीनियर मोशन में जो मास वाली टर्म थी उसको रिप्लेस करना है बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स से जैसे बुक में दिया है आपके कि जैसे कि आप कोई दरवाज़ा या डोर ओपन करने जाते हो तो उसको आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको देना पड़ता है। ये जो एफर्ट आप लगाते हो तो जो डोर है वो उसका मास कितना है इस पे डिपेंड है। और एक चीज़ है जिस पे हम कह सकते हैं कि कितना एफर्ट लगेगा, दैट इज़ अगर आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ फोर्स जो लगा रहे हो वो हिंज के पॉइंट से दूर हो, मतलब जहाँ दरवाज़ा डोर जॉइंट होता है वहाँ से हैंडल जो होता है वो दूर होता है, वो पास में तो नहीं लगा सकते हम। पास में लगाए तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जितने आप उस हिंज पॉइंट से दूर जाओगे आपको कम से कम फोर्स लगेगा। सो ये जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आप जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे थे हिंज से उस वहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज़ आर और उस डोर का मास। तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। पहले डायग्रामेटिकली देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे समझा जा सकता है। पहले तो समझ लो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है तो क्या रिलेशन हमें मिलता है उससे। जैसे कि मान लो कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे दिया है m1, m2 और ये mn पार्टिकल है, तो ऑल दोज पार्टिकल्स आर इन सर्कुलर मोशन। रिस्पेक्टिव सर्कल्स में वो घूम रहे अबाउट एक्सिस, रिस्पेक्टिव सर्कल्स में वो घूम रहे हैं अबाउट एक्सिस। तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद अ डिफरेंट रेडियस। वो जो सर्कल बन रहा है उसकी हर एक की रेडियस डिफरेंट है। लेकिन हम पूरी बॉडी को अगर देखें, ये जो पूरी बॉडी है उसको अगर हम देखें तो दिस टोटल बॉडी रिवॉल्व अराउंड दिस एक्सिस। जो एक्सिस यहाँ पे दिया है इस एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट की हुई है। तो अभी मुझे आप बताओ फॉर द पार्टिकल m1 एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। फॉर पार्टिकल m2 एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। फॉर पार्टिकल m3 कितनी, ओमेगा। फॉर पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी कॉमन है, बट हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पार्टिकल का डिस्टेंस जो है एक्सिस से r1 है पहले पार्टिकल का, हमने एज्यूम किया है r2 फॉर द सेकंड पार्टिकल, और nth पार्टिकल के लिए हमने rn को एज्यूम किया है। तो इससे हम एक जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करते हैं कैपिटल I से, इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाओगे आप, n नंबर ऑफ पार्टिकल तक, mn
आर एन स्क्वायर तक। सो ये जनरल टर्म्स में या मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा जाता है समेशन ऑफ I 1 to n mi ri स्क्वायर। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो पॉज करके। I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर n नंबर ऑफ पार्टिकल तक। समझ में आ गया? तो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के बाद उसका डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा। जैसे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने अभी पढ़ा है, दैट इज़ m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ये जो भी पढ़ा है हमने, तो उससे हम डिराइव कर सकते हैं अभी काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी तो हमने पढ़ी है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है हमने? दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में 1/2 mv स्क्वायर। अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम कैसे डिराइव करें? तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जैसे इस डायग्राम में बताया मैंने कि ईच पार्टिकल हैविंग डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी v1 v2 v3 सिचुएटेड एट डिस्टेंसेस r1 r2 r3 rn, बट सबका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज़ द लीनियर वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट पार्टिकल। यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल क्या लिखेंगे हम? दैट इज़ 1/2 mv1 स्क्वायर। v1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? बोलो v1 की वैल्यू क्या है? r1 ओमेगा। पुट द वैल्यू ऑफ v1 r1 ओमेगा, सो इट विल बिकम 1/2 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। सो ये जो हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। अभी बात करते हैं सिमिलरली विल बी द केस ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसकी बात करें हम अभी? ऑब्जेक्ट की बात करें, इज सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। जैसे कि यहाँ पे देखो, फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, फॉर द सेकंड पार्टिकल, फॉर द n नंबर ऑफ पार्टिकल, इन सभी टर्म्स में कौन कॉमन है? ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर को आप बाहर निकाल लो और हाफ कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये रेस्ट जो टर्म यहाँ पे बच रही है, इसको मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था, क्या था? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। तो हमें मिल गया मेन फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल डेरिवेशन, आप एक पार्टिकल के लिए डिराइव करो, फिर टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी की आपको निकालनी हो तो इन सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड कर दो, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज़ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? आसान है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो पार्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी का, अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज़ गिवन है आपके बुक में, जैसे कि रिंग हो गई, डिस्क हो गई, सॉलिड स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया। इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है और याद भी रखना है, क्योंकि यही फॉर्मूले है जो आपको न्यूमेरिकल के लिए काम में आने वाले हैं। इसके बाद हम एक चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे कि आपको पता है अभी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मैंने पढ़ा है आपको, जैसे कि इनर्शिया इज द चेंज टू अपोज द रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द थिंग विच अपोजेस द रोटेशनल मोशन। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन is simply a distance
फ्रॉम अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड टू द एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई एक रिजिड बॉडी है, इस बॉडी को अबाउट एक्सिस हम रोटेट कर रहे हैं विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर इस बॉडी का टोटल मास सपोज इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है, जिसको हम लिख देते हैं कैपिटल एम, इस पॉइंट से एक्सिस तक का डिस्टेंस हम डिनोट कर रहे हैं के से। तो हमें पता है I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं हम, mr स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम, mr स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू m टोटल मास एंड डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज mk स्क्वायर। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, टोटल मास m एंड रेडियस ऑफ गायरेशन k। सो आई कैन से k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन m। मास का यूनिट क्या होता है, kg। r स्क्वायर का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर। तो यूनिट होगा इसका kg मीटर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में है अपॉन मास दैट इज kg। तो kg कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का बाहर आएगा मीटर। सो रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या आ रहा है, मीटर। सो मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम द एक्सिस। समझ में आया आपको रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिससे हम बॉडीज़ का पता कर सकते हैं कि बॉडी, आगे आप पढ़ोगे रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी और फाइंड आउट दी कॉन्सेप्ट। लाइक इफ बॉडी इज रोलिंग डाउन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, रिंग रोल हो रही है या सिलेंडर रोल हो रहा है या स्फीयर रोल हो रहा है, तो इन तीनों में से पहले कौन पहुंचेगा, इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना ज़रूरी है। और रेडियस ऑफ गायरेशन पता तभी चलेगा जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज़ पता रहेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए हमें पहले समझना होगा कुछ थ्योरम्स को। इन थ्योरम्स के हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट एनी एक्सिस। तो पहले तो आप थोड़ा याद कर लो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, समझ लो। पहले तो ये जानना ज़रूरी है इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ हम क्यों करेंगे, इनका यूज़ क्यों करते हैं। अभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहाँ पे देख लो एक बार। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये आपका सेंट्रल एक्सिस दैट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है, और ये एक्सिस है एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, जिसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसका इजी फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके दिया है, जो कि मैंने क्लास में भी पढ़ाया है। और अभी इन इंटीग्रेशंस को अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसको ध्यान से आराम से बाद में देख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला पहले आप जान लो, दैट इज़ I/O इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। I/O इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अननोन एक्सिस। ये जो है ये अननोन एक्सिस है जिसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये हमारा नोन एक्सिस है।
जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक दी है, जिसको हमें पता करना है इज़ इक्वल टू जो हमें पता है प्लस टोटल मास ऑफ अ बॉडी रिंग हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, एंड h स्क्वायर। व्हाट इज़ द h? h इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। चलो आपको मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे पहले समझा देता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझ लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लो ये आपकी रिंग है, दिस इज़ द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको याद होना चाहिए, दैट इज़ मास ऑफ अ रिंग एंड रेडियस स्क्वायर, दैट इज़ mr स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। अभी अगर आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन सर्कम्फरेंस, जो कि एक्सिस इस प्लेन ऑफ रिंग को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो ये एक्सिस कैसे, देखो ये इमेजिन करो पहले तो, ये एक्सिस सेंट्रल एक्सिस ये ऐसी है और दूसरी जो एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, जो कि हम बोलते हैं IC, और ये जो है हमें कैलकुलेट करना है। और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, h, दैट इज़ हम लिख सकते हैं r, रेडियस। इतना पार्ट क्या आएगा आपका, रेडियस आएगा। तो बोलो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, दैट इज IO इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन अबाउट सेंट्रल एक्सिस, जो कि हम डिनोट करते हैं IC प्लस mh स्क्वायर। ओके, mh स्क्वायर वैल्यू पुट करो, IO इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितनी है, r, mr स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 2mr स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। समझ में आ रहा है बच्चों? IO इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको नोन हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। वो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया बच्चों आपको सब? तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड रोटेशनल मोशन की बहुत सारी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ पार्ट मैंने कवर किया रोटेशनल मोशन का, जो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ध्यान से एक बार बुक में इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए बिफोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय।